ज़ारा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। मैंने सोचा है अब ये घर मैं रखूंगी। तुम? लेकिन हमने तो ये घर बेचने का फैसला किया है। हाँ, तुम अपने हिस्से के पैसे ले लो और मेरी माँ का घर छोड़ दो। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? वो तुम्हारा मसला नहीं है। जितने बिक रहा है उस हिसाब से तुम्हारे जितने पैसे बनते हैं मैं कुछ अरसे में तुम्हें दे दूंगी। और तुम्हारे नामदार शौहर जुबैर साहब ने तुम्हारे लिए कोई ना कोई घर तो देखा ही होगा, तुम वो ले लेना। वैसे ये पैसे तुम्हें दे कौन रहा है? मैं दूंगी। तुम? और इतनी बड़ी अमाउंट तुम कहां से अरेंज करोगी? कभी कभी वक्त खुद वसीला बनकर आ जाता है। बता देना अपने शौहर को। मेरे तो गैम उमान में भी नहीं था कि मैडम को पहले दिन से मुझ पर एतबार नहीं है। वो तो जस्ट मुझे मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल करी थी कि उनकी हर बात मैं आप तक पहुंचा दूं। मैं बुरी तरह फंस गया। मैडम ने मुझे वार्न किया है कि कहीं मैं भागने की कोशिश ही ना करूं। रिलैक्स अर्शद, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ऐसा लगता है आपने मेरी बात जो है ना ध्यान से नहीं सुनी है। सुन भी लिया और समझ भी आ गई। जो कुछ बिल्किस ने कहा उससे कहाँ जाहिर होता है कि उसके बाद तुम्हारे सबूत है? हाँ, सबूत नहीं है उनके पास। मुझे बिल्किस की आदत का पता है। वो बात ऐसे करती है जैसे सब जानती है। वो प्रेशराइज करती है। उसके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं होगा जो वो साबित करे। वो बस ऐसा सोचती है। कौन सी बात है? यही कि सब तुम मुझे बता रहे हो, मेरे मुतालिक भी पता है। देखो, हमने इतना अरसा साथ काम किया, पूरा स्टाफ जानता है कि तुम मेरे खास आदमी हो। देखो, ये बात अंडरस्टूड है ना कि तुम सब कुछ मुझे बताओगे और इस बात से इनकार भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन असल खतरा इस बात का है कि तुम किसी जुर्म का एतराफ़ कर चुके हो। नहीं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं कोई एतराफ़ नहीं किया उनके सामने। बस फिर सबूत तो उसके पास भी नहीं। वो सिर्फ हवा में तीर चला रही है कि क्या पता शिकार उसके हाथ लग जाए। हम तो आपके साथ रह के खुद शिकारी हो गए। हमें क्या शिकार होना है? तुम बस डटे रहना। अगर उसे कहीं भनक पड़ भी जाए कि हमारी मुलाकात हुई है तो तुम सिर्फ डटे रहना और उसे कहना कि आपसे रिलेटेड कोई बात नहीं। और जुबैर बॉस से मिलने की वजह उनसे मेरी दोस्ती है। चले, वो तो आप बेफिक्र हैं, लेकिन अब ये बताएंगे पुलिस का क्या करें? वो तो कातिल तक पहुंच गई। यही परेशानी तो मुझे खाई जा रही है। तुमने सौलिया को घेरने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत सियानी है। वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जाल में क्या आई? फिर ये कि तुम किसी तरह फुरकान को ढूंढो। एक बार फिर खड़ा करेंगे उसके सामने से, एक नई चाल से। सौलिया खुद बिल्किस को फंसा देगी, वरना हम सौलिया को फंसा के फुरकान को अंदर करा देंगे। लेकिन अगर फुरकान फंस गया तो हमें क्या फ़ायदा होगा इससे? फ़ायदा होगा। जब फुरकान फंसेगा तो सौलिया को तलाक हो जाएगी और शिव ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाएगा। और वो फिर सब कुछ मुझे देखने को कहे और मैं बिल्किस को फंसा दूंगा, एक केस बंद करवा दूंगा। बहुत चालबाज है सर। चाल चलने से पहले सोचने नहीं जीते। चाल चलने के बाद सोचने वाले हमेशा पछताते हैं। मान गए सर। तुम बस किसी तरह फुरकान को ढूंढो। लेकिन अगर वो मिल गया फुरकान तो उसका मुंह कौन भरेगा? इतने पैसे कौन देगा उसको? फिक्र ना करो, मैं जहाँ भी जाता हूँ पूरा अकाउंट्स मेरे अंडर में होता है। चल ठीक है।
लगाऊं आपके लिए? नहीं, अभी तो भूख नहीं लग रही, मैं लेट खाऊंगा। तुम्हें तो नहीं लग रही? नहीं, आपके साथ ही खा लूंगी। अच्छा जुबैर, वो कल हमें डॉक्टर के पास जाना है मेरे चेकअप के लिए। अरे अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। एक माँ कभी नहीं भूलती। और बाप को बच्चे की माँ ज़्यादा याद रहती है, इसलिए भूल जाता है। ये सौलिया किधर है? अपने कमरे में है। बहुत क्लास ली है आज मैंने उसकी, लेकिन वो है कि टस से मस्त नहीं होने वाली। हाँ, और शुएब भी तैयार है छोड़ने के लिए इसको। फिर आपने क्या कहा उसे? भाई समझाने की कोशिश, लेकिन मेरी कोशिश से भी कब तक रुकेगा वो। सौलिया ने घर खुद रखने का फैसला कर लिया। वो इसके बाद इतने पैसे कहाँ से आए? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने उससे पूछा भी कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तो कहने लगी कि तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो बस पैसे चाहिए ना, तो तुम्हें मिल जाएंगे वो। कब? कह रही है कुछ दिनों में। यहीं से ले रही होगी। हाँ, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं, अचानक से कहाँ से आएंगे? या शायद हो सकता है वो शुएब से ले रही हो। लेकिन नहीं, शुएब से भी नहीं मांग सकती वो देगा भी नहीं कभी। खैर, हमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? वो पैसे जहां से भी लेके आए, हमें तो मतलब पैसों से होना चाहिए। समझ आ गया मुझे कि वो कहां से देगी पैसे। कहां से? बैंक से लोन लेकर, बैंक से लोन लेगी और हमें दे देगी। जुबैर, लेकिन ये काम तो हम भी कर सकते हैं। घर पे तो हमें भी लोन मिल सकता है। कम ऑन साहब, तुम्हारा मियाँ रियल एस्टेट का किंग है। क्या मतलब हम किस्तें भरते रहेंगे, वो भी एक छोटे से घर के लिए? और यार, हम उन पैसों से बड़ा घर लेंगे और बाकी के पैसे मैं मिला दूँ। तुम फिक्र ना करो। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल लगता है अब, और मुझे साथ रहना। तुम अभी भी मेरे निकाह में हो। इख्तियार में तो नहीं हूं ना। इसका ताल्लुक तो तुम्हारे मिजाज से। सब बदल दिया है मैंने। मुझे नहीं बदलना। फालतू बातों का वक्त नहीं है मेरे पास। किससे बातें हो रही थी? नहीं, किसी से नहीं, बस एक
दोस्त सा उससे पूछ रहा था कोई अच्छा सा घर हो तो बताओ। घर तो मिल ही जाएगा, आपके लिए कौन सी मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो नहीं है, लेकिन कहना तो पड़ेगा ना। ये सौलिया ने खाना खाया? पता नहीं, मैंने बना तो दिया था। तुम्हारी बहन है वो, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए उसका। लेकिन इस बात का वो भी तो ख्याल करे कि मैं उसकी बहन हूँ। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन उसे ये लगता है कि तुम्हें ये सब करने में मैं उकसा रहा हूँ। यार वो पहले ही मुझसे बहुत नफरत करती है। मैं नहीं चाहता कि मजीद उसकी दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो। मेरे ख्याल से अब उसे हमारी मोहब्बत या नफरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस सब से बहुत आगे जा चुकी है अब। और अफसोस इस बात का है कि उसकी कहानी में हम ही गुनहगार हैं। ज़ुबैर, हर किसी की कहानी में कोई ना कोई तो बुरा होता ही है। तो चलो हम ही सही, लेकिन हमारा ज़मीर तो मुतमईन है ना। हाँ ठीक कह रही हो, हम तो उसके लिए जंग लड़ रहे हैं। मैं रोज़ाना शुएब की कितनी मिन्नतें करता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम्हारी बहन की जगह मेरी बहन होती ना तो मैं कभी भी नहीं करता। पर क्या करूँ, वो तुम्हारी बहन है। मैं तो पाँव पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। ज़ुबैर, अब आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मैं आपसे कह रही। आप बस सौलिया को और शुएब को अपने हाल पर छोड़ दें। वो दोनों कोई बच्चे नहीं हैं, अपने सारे मसले खुद ही हैंडल कर लेंगे अब। गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी बर्थडे। ओह गॉड, आज मेरा बर्थडे था, मुझे तो याद ही नहीं। तुम्हें कैसे पता मेरा बर्थडे? आपके लिए फ्लावर्स आए थे, आपके रूम में रखवा दिए। फ्लावर्स? किसने भेजे? पता नहीं, मैंने नाम नहीं देखा। डेफिनेटली दैट टाइम भिजवाए होंगे। थैंक यू। तुम्हें पता है बिल्किस, जब तुम नाराज़ होती हो तो एक कमी सी महसूस होती है, किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता। और तुम हो कि छोटी सी बात पर इतना गुस्सा कर देती हो। तुम्हें लगता है मैं छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेती हूँ? अच्छा प्लीज़ अब इस बात पे खफा मत हो जाना। आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो, ओके? अच्छा एक दफ़ा मुस्कुरा दो। हैप्पी बर्थडे। कुछ टाइम पहले एक साहब यहाँ जॉब करके गए, फुरकान। जी सर, बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूँ दिन में कितनी बार सौलिया के रूम में गए? सर मैं फुटेज देखकर बताती हूँ। गुड, जितना जल्दी हो सके मुझे फुटेज देखकर बताओ। ओके सर, लेकिन एक बात है। बोलो। सर मैंने उनको कमी मैडम के रूम में जाते हुए देखा है, बल्कि मैंने शायद देखा ही नहीं है। अच्छा, तो फिर वो ज्यादातर किससे मिलते थे यहाँ पर? जी सर, मैं मजीद फुटेज देखकर आपको इन्फॉर्म करती हूँ। ओके। हैप्पी बर्थडे। ये बात तुम मैसेज पर कह चुके हो और तुम्हारे फूल भी देख लिए मैंने। लेकिन मैं तुम्हें देखना चाह रहा था। देख लिया?
कि अब हमारा इतना ताल्लुक भी नहीं रहा कि हम एक कप चाय साथ पी लें? एक चाय एक कॉफी भिजवाए रूम में। सुबह मैं एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ। लोगों के साथ डील करने में ना ही मेरे जज्बात हर्ट होते और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। जो तुम बता रही हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कितना अर्सा हम लोग साथ रहे हैं, अगर अब थोड़े से अरसे के लिए हम अलग हो गए तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं सब कुछ भूल गया। क्या प्लान कर रहे हो तुम आजकल? बल्कि जो प्लान लेकर आए हो वो बताओ। प्लान तो मैं रात में ही कर चुका था कि तुम्हें सुबह हर सूरत में देखना है, चाहे घर की तरह तुम ऑफिस का गेट भी मेरे लिए बंद करवा दो। इस बात के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। कैसे चल रही है तुम्हारी शादी? जज्बात में भटके हुए मर्द की शादी कैसे चलेगी? ये तो तुम ही बताओगे। रहने के लिए जगह नहीं है और कोई सहारा नहीं है, बस रह रहा हूं। नया ड्रामा रचा रहे हो कोई? नहीं, हकीकत है। घर से तुमने निकाला, फिर कहाँ रहता, क्या खाता? शुएब को हमने निकाला था। मेरे ज़मीर को गवारा नहीं था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी और फिर मैं उसके घर में रहता रहा। वो तो तुम पुलिस से छुप रहे थे। तो कोई और जगह भी तो नहीं थी मेरे पास। इस सारी गुफ्तगू का क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था और चाय पी के चला जाऊंगा। इससे ज्यादा ख्वाहिश मैं कर भी नहीं सकता और मुझे पता है तुम मानोगी भी नहीं। घर से निकाले हुए लोगों की ख्वाहिश कहाँ पूरी करते हैं? ये तो तुम्हारा बड़ापन है। बातों से बहला रहे हो मुझे। मैं तो आज तक तुम्हें मना नहीं सका किसी बात पे, भला बहलाऊंगा कैसे? कोशिश तो हमेशा करते आए हो। जिसे तुम कोशिश समझती रही हो ना, हो सकता है वो मेरा मतलब ही ना हो। एनीवे, और बताओ क्या चल रहा है? नहीं, बस चलता हूँ। काफी टाइम ले लिया मैंने तुम्हारा। थैंक यू फॉर फ्लावर्स। थैंक्स टू यू कि दिल से उतरे हुए इंसान को इतना टाइम दिया और इतनी इज्जत दी, जो शायद तुम्हारे असूलों के खिलाफ है, डिजर्व नहीं करता। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं बहुत मिस करता हूँ तुम्हारा वो डांटना, बात बात पे लड़ना, नाराज हो जाना, सब बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। ख्यालात पर किसी की पाबंदी नहीं होती। दिन में न जाने कितने ख्याल आते हैं जो बंदा सोचना नहीं चाहता। Anyways, thanks for your time. Allah Hafiz.